हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश किसी की बाप का नहीं है। 5 साल के लिए आए हो, कर लो जो करना है। कानपुर से बांगरमऊ में जी 72 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। ये पार्टी के प्रति निष्ठा है, अखिलेश के प्रति निष्ठा है हमारी। अखिलेश यादव जी का कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो उनसे एक बात पूछिएगा, भैया 5 साल की सरकार में चैन की नींद कितने दिन सोए आप? माँ रात भर पत्थर उबालती रही भगोने में, बच्चे भूखे सो गए मुँह गालते हुए कि शायद थोड़ी देर बाद जगा के खिला देगी, और पत्थर उबल रहे थे। ये स्थिति कर ली है इस मोदी में, क्या बताया आपको। मैंने पढ़ा है एक क्रांतिकारी की किताब में, जी इस देश में अब जब कभी क्रांति होगी तो उसकी वजह नमक रोटी होगी। नमक होगा तो रोटी नहीं होगी, रोटी होगा तो नमक नहीं होगी, तब इस देश के अंदर क्रांति होगी। मुलायम सिंह यादव सैफई से आए थे, अच्छा तो उन्होंने अपने सैफई को इंटरनेशनल बना दिया। और भी तो मुख्यमंत्री हुए इस देश में जब से देश आजाद हुआ। हाँ जी। उन्होंने अपने गांव को सैफई क्यों नहीं बनाया? अगर बन गए होते तो आज हम विश्व में 1 नंबर होते। 11 किलो गेहूं पकड़ा लिया, 2 किलो 3 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो चना दे दिया, अरे नमक दे देता तो इसका बड़ा भारी आसान होता है इस देश की जनता के ऊपर। इसने नमक नहीं दिया, कर्जा लेकर के घी पी रहे हैं। जितना गंदा ये कर रहा है कोई किसी ने नहीं किया होगा। खजाने में पैसा नहीं है, योजना है, रोज निकाल रहे हो तुम। मैं भगवान से 5 वर्ष मांगता हूँ, उसके बाद तो इसी झंडे में लिपट के मुझको जाना है। अब फिर क्रांति होगी इस देश के अंदर, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? युवा बुढ़ा हो जाएगा, युवा बुढ़ा हो जाएगा भाई साहब, हो गया। माँ बाप की कमाई पे आजकल का युवा पल रहा है, कोई जॉब नहीं है। हमारे अखिलेश यादव ने 500 रुपये पेंशन काहे के दी थी युवा को? सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी कहीं फार्म भर लो, कहीं नौकरी तलाश लो, इसीलिए तो देते थे। क्या दारू पीने के लिए देते थे? नहीं, कभी नहीं दिया उन्होंने। वो तो सोच ये थी उनकी। यहाँ बोलने वाला नहीं है, बोलने वालों को आइसोलेशन दिखा रहे हैं और क्वारंटीन दिखा रहे हैं, और वहाँ चला गया वो तो उसकी कहीं आते निकाल रहे हैं, कहीं दुर्गुर्दा निकाल रहे हैं। लाशें नहीं दे रहे, ये लाशें नहीं दे रहे, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं सकते आपसे। बहुत गंदा खेत चल रहा है इस देश का। जबकि उपचुनाव सरकार के होते हैं, उनके 50-50 मंत्री पड़े रहते हैं। हमारी सरकार में कौन सा मंत्री है? मंत्री हम ही है, संतरी हम ही है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून मिला है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश किसी की बाप का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट के डट चुके हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, आपको दिखाना चाहूंगा एक नज़ारा। हमारे इस बगल में एक चाचा हैं जो समाजवादी पार्टी के लोगों से, अखिलेश यादव के झंडे से, अखिलेश यादव के डंडे से, टोपी भी और कपड़े भी, लिबास भी, सब कुछ देख सकते हैं इनका। समाजवादी पार्टी हर जगह। पीछे भी मुझे अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई दे रही है, आगे भी अखिलेश यादव जी हैं, और पूरा लिबास चाचा का देखें तो समाजवादी पार्टी का है। चाचा से हम बात करेंगे। चाचा, हम देख पा रहे हैं सब साइकिल वाला हिसाब किताब आपके अंदर है। क्या लक्ष्य है, कहाँ जा रहे हैं आप? जी हम इस चुनाव में आए हैं बांगरमऊ के। अच्छा। मैं कानपुर से आया हूँ साइकिल का प्रचार करने। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है पिछले 20 साल से। जी। उनके ऐसा नेता, युवा नेता इस देश में अब कोई दूसरा है नहीं। वो इसलिए कि एक तो वो वेल क्वालिफाइड, अप टू डेट है, और उसके बाद वो जनता के प्रति सोचते हैं, और जो सोचते हैं उसको करते हैं। जो कहा वो किया, और जो कहेंगे वो करेंगे, उनका लक्ष्य है। 2022 की क्या तैयारी है चाचा? 2022 में अभी तो हमको संघर्ष करना है। अभी हम सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। आप कानपुर से बांगरमऊ में? जी 72 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। ये पार्टी के प्रति निष्ठा है, अखिलेश के प्रति निष्ठा है हमारी। जी, क्या बात है। 72 किलोमीटर कानपुर टू लखनऊ, लखनऊ टू बांगरमऊ में ये उपचुनाव का प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। चाचा, ये मेहनत आपका ये कब से चल रही है? ये पिछले 20 साल से चल रही है। जब अखिलेश यादव जी पहला चुनाव लड़े थे कन्नौज में, जब से ये संघर्ष चल रहा है। आपके मैं देख पा रहा हूँ पूरा का पूरा लिबास समाजवादी पार्टी का आपने धारण किया। क्या ये बीजेपी पार्टी और ये जो बहन जी की पार्टी है, इसमें क्या रुचि नहीं है आपकी? इनका झूठ चल गया, हमारा सच साबित नहीं हो पाया। सच साबित नहीं हो पाया चाचा, हम समझे नहीं। इन्होंने झूठ के बल पे इस देश को लूट लिया, और हमारे अखिलेश यादव ने प्रदेश के लिए जो किया, उत्तर प्रदेश में ऐसा अभी तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। या हुए तो मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा जी। उसका कारण है मुलायम सिंह यादव सैफई से आए थे। अच्छा। तो उन्होंने
अपने सैफई को इंटरनेशनल बना दिया। जी और भी तो मुख्यमंत्री हुए इस देश में जब से देश आजाद हुआ, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने अपने गांव को सैफई क्यों नहीं बनाया? अगर बन गए होते जी, जी। तो आज हम विश्व में एक नंबर होते। बिल्कुल बिल्कुल। ये ईमानदारी का, वो जो घर भरेगा वो काम नहीं कर पाएगा, जो काम करता है वो उसका घर से ही भरता है। मैं पिछले 20 साल से घर छोड़े घूम रहा हूँ। जी जी। घर छोड़े 20 साल से आप? 20 साल से साइकिल, घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। कानपुर का एक जागरण अखबार है, दैनिक जागरण, जी उसने छापा था आधे पन्ने का मेरा इंटरव्यू एक दफे। आज तक किसी भी नेता का जब से देश आजाद हुआ कानपुर में इंटरव्यू दैनिक जागरण में नहीं छपा, और उन्होंने मेरी पूरी जीवनी उतार दी जी जी। संपादक महोदय ने। तो हमको जिस दिन उन्होंने वो पेपर दिया, बोले ये लीजिए और जाके अखिलेश यादव को दिखा दीजिए। जी जी। 10 लाख की चेक है, हमने आज तक नहीं दिखाया। हम पैसा, मेरे बच्चा है, काम करता है, हमको रोटी देता है, खर्चा देता है, हमारा जुनून है, जी 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 जी। हमारा नेता आगे बढ़े। और ये जुनून देखिए कि ऐसे, मैं बोलता हूँ ना कि ऐसे होते हैं सपाई 72 किलोमीटर के लक्ष्य तय करके बांगरमऊ में उपचुनाव के प्रचार के लिए आए। चाचा क्या लग, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ की क्या स्थिति है बांगरमऊ के उपचुनाव में? 50% पे हमारी समाजवादी लड़ रही है, बाकी जो है 50% में तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। अच्छा हाँ। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी यहाँ से निकलेगी? समाजवादी पार्टी की जीत घोषित हो चुकी है, बांगरमऊ बांगरमऊ से? में कोई रोक नहीं सकता उसको। अच्छा चाचा, लोग ये भी कहते हैं कि ये जो उपचुनाव है ये 2022 के चुनाव में बिल्कुल सेमीफाइनल जैसा है, जो इस चुनाव में बाजी मारेगा। इस चुनाव में जो प्रत्याशी हमारा जीत रहा है, हाँ। उसके जीतने से भाजपा के ताबूत में अगले चुनाव में आखिरी कील साबित होगा ये चुनाव। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे चाचा? बीजेपी का झूठ चल रहा है, झूठ चल गया। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने तो इस देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दे दिया, युवा को धोखा दे दिया, गरीब वर्ग का सत्यानाश कर दिया। कैद खाने खुलवा दिए, आइसोलेशन क्या था? जी जी। गुर्दे बिक गए, आंतें बिक गई। आप भावुकता चचा के चेहरे पर देख सकते हैं कि वो भावुक भी बीच बीच में हुए जा रहे हैं, नर्वस भी हुए जा रहे हैं। मैं चचा से रोक कर बात करने की कोशिश करूंगा। चचा, मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। और चचा रुक गए हैं। मैं भी एक गाड़ी की मदद लिए था अभी तक। खैर, मैं अब बाहर आ चुका हूँ, नीचे उतर आया हूँ। आप चाचा की आंखों में देख सकते हैं कि भावुकता से लबालब हैं चाचा की आंखें। आखिर चाचा आप नर्वस क्यों हुए हैं? ये उदासीनता किस चीज़ की? अरे पूरे देश को चूतिया बना के रख दिया, कैद खाने में रख दिया। 3 महीने आदमी का सड़क पे नहीं आया, गरीब आदमी मर गया, भूखा सो गया। माँ रात भर पत्थर उबालती रही भगोने में, माँ रात भर पत्थर उबालती रही भगोने में। बच्चे भूखे सो गए मुँह गालते हुए कि शायद थोड़ी देर बाद जगा के खिला देगी, और पत्थर उबल रहे थे। ये स्थिति कर रही है इस मोदी ने, क्या बताया आपको। भाई हम तो ठीक है, भगवान की दया से हमने 3 महीने का राशन भर लिया। हिंदुस्तान में 80% आदमी 3 महीने का राशन भर के नहीं रखता है कहीं पे भी। क्या मदद की इसने? खाली 11 किलो गेहूं पकड़ा दिया, 2 किलो 3 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो चना दे दिया। अरे नमक दे देता तो इसका बड़ा भारी आसान होता है इस देश की जनता के ऊपर। इसने नमक नहीं दिया। और मैंने पढ़ा है एक क्रांतिकारी की किताब में, जी जी, इस देश में अब जब कभी क्रांति होगी तो उसकी वजह नमक रोटी होगी। नमक होगा तो रोटी नहीं होगी, रोटी होगा तो नमक नहीं होगी, तब इस देश के अंदर क्रांति होगी। अब भी सुधर जाए इस देश के जो बैठे हुए हैं, अब भी सुधर जाए। जी 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 जी। क्यों? उसकी वजह युवा 56% युवा घोषित है इस देश में आज की तारीख में। जी जी। तो ये युवा घोषित हुआ था जब राजीव गांधी की सरकार आई थी कि जो है युवा है, अब युवा लोकसभा में बैठेगा, युवा देश देखेगा। और उसके बाद जैसे ही सरकार हटी है, नरसिम्हा राव की सरकार आई, युवा पीछे बैठा दिया गया, बुढ़े फिर आगे बैठ गए। ये देश का सत्यानाश ये बुढ़े कर रहे हैं। जो पुराने नेता हैं ये नए लड़कों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। क्या बताया आप? मुख्यमंत्री 80% युवा हमारा सड़क पे भटक रहा है। ये जिस दिन एक हो जाएगा तो या तो जयप्रकाश नारायण की क्रांति याद कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या तो वो क्रांति हुई थी युवा की, तो या अब फिर क्रांति होगी इस देश के अंदर। इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? युवा बुढ़ा हो जाएगा, युवा बुढ़ा हो जाएगा भाई साहब, हो गया। माँ बाप की कमाई पे आजकल का युवा पल रहा है, कोई जॉब नहीं है। हमारे अखिलेश यादव ने 500 रुपये पेंशन काहे के दी थी युवा को? सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी कहीं फार्म भर लो,
कहीं नौकरी तलाश लो, इसीलिए तो देते थे। क्या दारू पीने के लिए देते थे? नहीं, कभी नहीं दिया उन्होंने। वो तो सोच ये थी उनकी। मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? अरे योगी बाबा के बारे में क्या कहें, वो तो कर्जा लेकर के घी पी रहे हैं। कितना गंदा ये कर रहा है, कोई किसी ने ड्रेस नहीं किया होगा। खजाने में पैसा नहीं है, योजना है, रोज निकाल रहे हो तुम। जी जी। खजाने में पैसा नहीं है, योजना है, रोज निकाल रहे हो तुम। कहीं 500 करोड़ उस कंपनी से ले रहे हो, 500 करोड़ बैंकों से लोन ले रहे हो, तो तुम खाली इसलिए ले रहे हो कि टेंडर पास हो जाता है। योजना जो जारी की, टेंडर पास हो गया, तुम्हारा 10% जो है कमीशन आ गया, वो योजना सफल होगी। 5 साल 10 साल बाद तुम जो हक के जाओगे, उसको हम लोग आने वाली सरकार में समेटेंगे। हमारे अखिलेश यादव ने 8 रुपये यूनिट, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे कानपुर में जो 14-14 घंटे बिजली बच्चे बिल दिलाते थे, भैया के पास गए थे, भैया ये क्या हो रहा है? बोले सरकार आई। यूपी में कोई बिजली, हर पंचवर्षीय योजना में एक बिजली घर बनता है। जी जी। एक भी बिजली घर नहीं बना इस देश के अंदर। बिजली घर किनके बने? अडानी के, और वो बम्बई वाला कौन है, अडवाणी के, इनके बिजली घर बने। इनके बिजली घरों से हमने 8 रुपये यूनिट बिजली ली और जनता को 4 रुपये यूनिट दिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार की। ये प्रमाण है कि आप ये देख लीजिए एक्सप्रेस वे। जी हाँ जी हाँ। एक्सप्रेस वे एक हमारा देख लीजिए कि दुनिया के अंदर 1 नंबर सड़क घोषित की गई है। इस पे जो है 100 टन का भी जहाज उतर चुका है, माल से लोड हुआ। इतिहास, ये इतिहास बोलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, झूठ नहीं बोलता, झूठ के पैरी नहीं होते हैं, हमारा सच बोलता है। चाचा 2022 के बारे में क्या तैयारी है? 2000 में हम बड़ी जोरों से आ रहे हैं। हम 2000 में 325 सीटें लेकर के आ रहे हैं। लक्ष्य 356 का, मगर 325 पे तो टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। 325 सीटें तय कन्फर्म 2022 का चुनाव हमारा होगा, समाजवादी पार्टी का होगा। जितना किया उससे 4 गुना ज्यादा करेंगे। माताएं, हम गरीबी बस्ती में जाते हैं, माताओं को 500 रुपये पेंशन देते थे, इन्होंने आते ही बंद कर दी। अब वो औरतें पूछती हैं, बाबा हमारे पेंशन कब आई? तो हम कहते हैं अब की 1500 दिलाइए, सरकार बनाओ। 1 रुपए का दवाई का पर्चा था। जी जी। 8 रुपए का पर्चा था मायावती के शासन में। नेताजी के पास गए, नेताजी ऐसे साइकिल चला रहे थे हमारे संग लखनऊ में, तो यात्रा थी। हमने, नेताजी मेरा दांत दर्द करता है और 8 रुपए होते नहीं जेब में, तो दांत उखाड़ वाले बोले हैं। हमने कहा सरकारी अस्पताल में 8 रुपए का पर्चा बनता है। और बोले अच्छा सरकार आइए 1 रुपए का कर देंगे। 1 रुपए का पर्चा कर दिया उन्होंने। जी जी। 1 रुपए के पर्चे में 1 लाख रुपए तक की बीमारी, कैंसर की, हार्ट की, 1 रुपए के पर्चे में इलाज हुआ है। 100-200 रुपए की दवाइयाँ तो बीमारी में मिल रही थी उस समय। सब कहाँ चला गया? फिर ये भाजपा की सरकार आई, फिर इन्होंने 8 रुपए कर दिए। 60 रुपए दांत का एक्सरा करेंगे। उस जमाने में 1 रुपए में सब हो रहा था। ये लूट मची है, कोई कहने वाले नहीं। खाने के मामले में एक मिनट में आपको कहूँगा, इस देश के अंदर इतना गंदा खेल खेला जा रहा। कौन सा सूखा पड़ गया, कौन सा अकाल पड़ गया। 80 रुपए वाली दाल 130 रुपए। ये डब्बा चलाते हैं। डब्बा एक होता है शेयर मार्केट, उसको हम लोग कानपुर में डब्बा बोलते हैं। जी जी। ये डब्बा जो है इस देश की आर्थिक स्थिति को, गरीब की स्थिति को, व्यापार की स्थिति को इसने सत्यानाश कर दिया है और सत्यानाश करता जा रहा है। ये दाम खोलते हैं। कौन? चाचा मोदी जी। बिना इनकी अनुमति के टैक्स कहाँ जाता है? डब्बे का टैक्स लगता है। टैक्स तो सरकार खाती है। जुआ खाना होता है, जुआ कराते हैं बड़े बड़े लोग, उसमें नाल निकाली जाती है, उसको नाल कहते हैं। कि आज आदमी यहाँ जुआ होगा तो उसमें इतने % हमारा पहले होगा, तो नाल निकाल, गवर्नमेंट नाल निकाल रही है सरेआम। यहाँ बोलने वाला नहीं है, बोलने वालों को आइसोलेशन दिखा रहे हैं और क्वारंटीन दिखा रहे हैं। जी जी। और वहाँ चला गया वो तो कहीं आते निकाल रहे हैं, कहीं दुर्गुर्दा निकाल रहे। लाशें नहीं दे रहे, ये लाशें नहीं दे रहे, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं सकते आपसे। बहुत गंदा खेल चल रहा है इस देश के। हाँ, हिटलर का गेस्टापो काम कर रहा है इस समय। हिटलर का गेस्टापो था, इतिहास पढ़िएगा। गेस्टापो हिटलर की खुद, जैसे KGB है, मोसाद है इजराइल की, ऐसे इसकी गेस्टापो संस्था। गेस्टापो में क्या था कि गेस्टापो का एक आदमी हर परिवार में था, अपने घर की रिपोर्ट देता है। चाचा आप साइकिल पर हैं। हाँ। 2022 की ये आपकी तैयारियां हैं? हाँ जी, हमारा संघर्ष होगा। अभी संघर्ष पे आ रहे हैं, चुनाव खत्म होने आप दीजिए। साइकिल से भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कर ही रहे हैं, नहीं करेंगे? उपचुनाव में क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी? समाजवादी पार्टी जीत गई है चुनाव। उपचुनाव जीत गई है, जबकि उपचुनाव सरकार के होते हैं, उनके 50-50 मंत्री पड़ा रहते हैं। हमारे सरकार में कौन सा मंत्री है? मंत्री हम ही है, संतरी हम ही है।
और इनके लिए आखिरी एक शब्द और कह दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये योगी बाबा के लिए कह रहा हूँ, मैं ऐलान करके कह रहा हूँ, मेरी जान खतरे में रहती है, मेरी बात समझिए। मैं अकेले साइकिल चलाता हूँ पूरे प्रदेश में। ये पीले गमछे वाले खूने जी खेल रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। अकेले लंबा, मुझको हनुमान जी पे विश्वास है, मेरी वो रक्षा करते हैं। पहली बात तो समझ लीजिए, हमारे अखिलेश भैया भी हनुमान जी के भक्त हैं, मेरे ताजी भी हनुमान जी के भक्त हैं। ये दिल्ली में बैठे इन लोगों, ये लखनऊ वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये साहिब मसलक, ये जो साहिब मसलक हैं, ये जो साहिब मसलक हैं, ये कल ना होंगे। किराएदार हैं, मकान मालिक थोड़े ही है। किराएदार हैं, मकान मालिक थोड़े ही। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून मिला है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश किसी की बाप का नहीं है। 5 साल के लिए आए हो, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। फिर हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हम तुमको जेलों में नहीं डालेंगे, तुमको जनता खुद ही इतना उबा देगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। नहीं, अब भी सुधर जाओ। एक साल में बहुत कुछ होता है। एक तो कर्ज लेके घी पीना बंद करें योगी जी। इनके पास कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे पास कमाने वाला है। हमारी सरकार बनती है, नेताजी इनका फलाने, हमें 5,000 करोड़ रुपया चाहिए, ये लीजिए। कितना गंदा काम किया है इन्होंने, आपको बताए। ये बहुत सीक्रेसी वाली बात है। विकास के रास्ते में रोड़ा कैसा अदा गया है। होता क्या है कि सरकार आई आपकी, एक योजना आयोग था। योजना आयोग का क्या काम था कि वो आपको 5,000 करोड़ रुपया दे दिया कि आप जाइए प्रदेश चलाइए। अगर आपने 1 महीने में उस 5,000 करोड़ को 10,000 करोड़ में कन्वर्ट करके उनको दे दिया तो तुरंत 20,000 करोड़ की चेक भेज देते हैं। ये कला हमारे अखिलेश यादव जी के पास थी। मेरी बात समझिए, बहुत गहराई बात बता रहा हूँ आपको। होता क्या था, जब 20,000 करोड़ की चेक हमने 2 महीने बाद भेज दी तो हमें 40,000। जब आखिरी चेक 90,000 करोड़ की लखनऊ से आई तो भैया ने कहा अब क्या होना चाहिए। हमने कहा भैया बांट दो। 18 लाख लैपटॉप बांट दिए। 18 लाख लैपटॉप, 20,000 कन्याओं को पेंशन। क्या नहीं किया। ये पुल, ये देखिए इतिहास है। ये किससे कर्जा लेके बनाया है? कोई मांगने आता कर्जा? हमारे ये साले कर्जा लेकर के वो बना रहे हैं एक्सप्रेस वे। अब मेरा दौरा है उधर, मैं अयोध्या जी जाऊंगा दर्शन करने, और वहीं से मैं घंटा बजाऊंगा 22 के चुनाव का। ये चुनाव होते ही हम जाएंगे अयोध्या जी। अयोध्या में बिगुल बजेगा 2022 के। बिल्कुल, वहाँ बजा के हनुमान जी के हम भक्त हैं, वहीं से बिगुल बजाएंगे। हनुमान गढ़ी से आगाज होगा 2022 के चुनाव का। जी हमारा। और फिर वहाँ से हम सीधे दिल्ली जाएंगे। एक दफा हमने लखनऊ से दिल्ली यात्रा की, दिल्ली से लखनऊ यात्रा से ही करते हैं आप? लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ, पिछली सरकार में हमारी एक यात्रा निकली दिल्ली से लखनऊ। उसमें